जब वीडियोज़ रिलीज़ हुई कि किस तरीके से वहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी तोड़ फोड़ की गई, उसको जलाया गया, उसको तोड़ा गया, धक्के दिए गए, एक दूसरे को मारा पीटा गया, जिस वजह से अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि अब शायद वो इजलास मरम्मत के लिए असम्बली की और तमाम चीज़ों 16 अप्रैल तक वो मुलतवी हो गया है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज बातचीत हुई वो भी आपने सुनी है। एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। हालांकि आपके सामने ISPR की स्टेटमेंट भी मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। उसके बावजूद पाक अफवाज को, ISPR को, आर्मी चीफ को, DG ISI को बार बार सियासत में घसीटना, ये नून लीग का पुराना शेवा है। ये वही शेवा है जिसमें ये इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, फिर उन्होंने अपनी फ़ौज को बुरा भला कहा। ये इनका वही शेवा है कि हर तरीके से अदारों को मतनाज़े बनाना है अपने फ़ायदे के लिए। आपको अगर उस जो कम्युनिके था, मरासला था, उसके बारे में अगर आपको जानना था तो हमने बुलाया था आपको कमेटी में, आपने इनकार कर दिया। आज आप कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम आपने पहले तो हाथ पे पकड़ी, तब मुंह पे लगा ली है, अब आप अपनी गालों से पॉलिश कर रहे हैं। तो आप बस कर दें। आपको हमने मौका दिया था और मौका प्रोवाइड किया था कि आप पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है, दिफाई कमेटी है, जो आप उस पर आएँ और उस मरासले को आपके सामने रखा जाए, सच और झूठ देख लें। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं। और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए शहबाज शरीफ को मेरा ये पैगाम है कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम थी इस कम्युनिके से और आपको लगता था कि शायद ये दुरुस्त ना हो, आपको लगता था कि वो आका जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया है, उन्होंने जब आपको ये काम सौंप दिया था तो फिर धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? वो धमकी इसलिए दी कि आप लोगों का जो माजी का किरदार है कि आपने अपनी मादरे वतन को धोखा दिया, आप वतन फरोश हैं, तो अमेरिका आप पे यकीन कैसे कर लेगा? जो काम उन्होंने आपको दिया वो उन्होंने यकीन नहीं किया कि आप पूरा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो काम किसी और को भी दिया साथ कि जाओ जाके धमकी लगाओ। आपको बुलाया था। अगर आपको वाकई कोई शक व शुबा था तो आपको उसमें आना चाहिए था कमेटी में। आप देखते, आपके सामने रखते। वो मरासला कैबिनेट के सामने रखा गया है। उस मरासला के मंदरजात जो हैं वो मुल्क के बड़े सहाफ़ियों के साथ शेयर हुए हैं। मंदरजात जो जिस्त है उसकी, वो मरासला जो है वो कौमी असम्बली की कमेटी के सामने पेश हुआ है, लेकिन आपने हर जगह से इनकार किया आने को। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मिले हुए हैं उनके साथ, आप ही के ज़ुम्मे तो ये काम लगा था। आपको पता था कि अगर आप आए तो ये काम खराब होगा। इसके साथ साथ बार बार ये कहा जाता है कि अदालत जो है वो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर के ऊपर बार बार बात की जाती है कि जो उनकी रूलिंग है उसको गैर आईनी कर दे। और भाई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के नीचे स्पीकर के साइन भी हैं। अगर आप उस रूलिंग को पढ़ें तो जहां डिप्टी स्पीकर है उसके नीचे स्पीकर ने साइन किया और लिखा है कि वो इससे अग्री हैं, तो ये उस हिसाब से स्पीकर की रूलिंग भी है। तो अब आपको आवाम से भागने कोई नहीं देगा, आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा। आपने देख लिया, हम तैयार हैं। आज हमने अपने पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास कर लिया। हमने निगरान हुकूमत बनाने के लिए भी जो कार्रवाई थी मुकम्मल कर दी अपनी तरफ से। लाहौर भी पूरा जगमगा रहा है। हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे उम्मीदवारान सारे मुतहरक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए है वो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और उसके नीचे पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो आवाम है, ये उसका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना। वफादारी का जो
पैमाना था वो राशिद मन्हास शहीद जो थे वो तय कर गए थे। क्या तय किया था? जब उन्हें यह पता चला था कि यह जहाज भी दुश्मन ले जाएगा, आने वाली जिंदगी दुश्मन की कैद और गुलामी में गुजारनी पड़ेगी, तो राशिद मन्हास ने क्या फैसला किया था? उन्होंने अपना त्यारा खुद तबाह करके अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, इस मुल्क पे कुर्बान की थी। वफादारी का पैमाना राशिद मन्हास तय कर गए थे। आज अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वफादारी का वही पैमाना इमरान खान ने भी आपके सामने। आप देख रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।